आप ना 10वीं 12वीं कॉलेज के एग्जाम नहीं लिख रहे हो, बता दे रहा हूं मैं। आप स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम लिख रहे हो, स्टेट सर्विस एग्जाम लिख रहे हो। आप जाने वाले हो, आप किस पद के लिए जाने वाले, सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? डिप्टी कलेक्टर। उसका जैसा सोच है ना, वो क्या करेगा, वो अभी से आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसा सोचेंगे वो, कैसा सोचते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं वो, वैसा रह करके आपको सोचना पड़ेगा, वैसा आपके आंसर राइटिंग में झलकना चाहिए। वो सड़क बनवा रहा है, रिसोर्ट बनवा रहा है, जो भी चीजें कर रहा है वहां पर, पुलिसिंग की व्यवस्था कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका मेन पर्पस है रेवेन्यू बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? रेवेन्यू। क्या बढ़ाना है? रेवेन्यू। एक तीर से कई निशाना हो रहा है। वहां के लोगों को रोजगार देगा, चाहे वो आपका फोटो खींचने वाला हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, बस चलाने वाला हो, होटल चलाने वाला हो, या कोई सामान बेचने वाला हो। तो वहां छत्तीसगढ़ में इधर यदि देखोगे, ये सरगुजा, ये बिलासपुर, इधर आपका ये दुर्ग, ये रायपुर, और सबसे नीचे का डिवीजन क्या है आपका? बस्तर है। क्या है? बस्तर। जब भी छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की बात आएगी, छत्तीसगढ़ में जब भी टूरिज्म की बात आएगी, तो टूरिज्म सबसे ज्यादा या सबसे पहले, यदि नक्सलिज्म को हटा दें, तो जब भी छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की बात आएगी, तो टूरिज्म में सबसे पहले क्या दिखता है? बस्तर। क्या दिखता है? बस्तर। सबसे पहले बस्तर दिखेगा। और बस्तर में टूरिज्म, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले टूरिज्म के मामले में बस्तर दिखेगा। अब बस्तर में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, जितने पर्यटन स्थल हैं, यहां पे जलप्रपात, गुफा, मंदिर, पर्यटन स्थल के नाम पर ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन मान लो कोई नास्तिक भी है, मान लो बारसूर नहीं जा रहा है, दंतेवाड़ा नहीं जा रहा है, तो बस्तर जाने वाला हर पर्यटक, यदि वो टूरिज्म के लिए जा रहा है, भले वो कहीं जाए चाहे मत जाए, लेकिन वो 100% ना चित्रकूट जाएगा। कहां जाएगा? बस्तर के टूरिज्म को वन साइडेड खींच रहा है ना, क्या आपका? चित्रकूट। क्या खींच रहा है? चित्रकूट। वहां हर कोई जाएगा ना, कहां पर? आपका चित्रकूट। तो जितना इंपॉर्टेंस, बस अब ऐसा तो सीजीपीएससी हर बार नहीं कर सकता कि बार बार वाटरफॉल यदि पूछना हो तो हर बार वो बस्तर का ही पूछे। भाई उसको तो सरगुजा को भी लेके चलना है, उसको बिलासपुर भी लेके चलना है, दुर्ग भी लेके चलना है, रायपुर भी लेके चलना है। टूरिज्म जब भी मान लो या टूरिज्म से क्वेश्चन निकालना हुआ, तो बार बार बस्तर से तो नहीं निकालेगा। समझ में आ रहा? उसको तो सब तरफ के टूरिज्म को मैनेज करना है। और टूरिज्म से प्रश्न क्यों बनेगा? आप बतौर डिप्टी कलेक्टर कल के डेट में राज्य सेवा परीक्षा सेलेक्ट होकर के जाओगे, तो आपका मेन काम रेवेन्यू का होगा। किसका होगा? रेवेन्यू। किसका होगा? रेवेन्यू। और एक प्रशासनिक अधिकारी को, एक एसडीएम को, एडीएम को, डीएम को, उसको मेन, जो उसका मेन, ऐसे तो और काम है, लेकिन मेन काम किसका है? आपका रेवेन्यू का। समझ में आ रहा है? तो वो किसी भी टूरिस्ट प्लेस को, यदि मान लो कोई किसी जगह का पर्यटन उसको बढ़ाना है, वो सड़क बनवा रहा है, रिसोर्ट बनवा रहा है, जो भी चीजें कर रहा है वहां पर, पुलिसिंग की व्यवस्था कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका मेन पर्पस है कि उसको छत्तीसगढ़ का या उस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? रेवेन्यू। क्या बढ़ाना है? रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? अब मान लो जाए यदि कहीं पे टूरिज्म बढ़ा, जैसे इधर चित्रकूट, वैसे सरगुजा अंचल में जैसा चित्रकूट, तो चित्रकूट काफी बड़ा रूप है, वृहद है। जैसा चित्रकूट वैसा ही इधर सरगुजा अंचल में पहले जिला कोरिया था, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो जाएगा अमृतधारा वाटर। कौन सा? उसी के जैसा दिखता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स भर में ना, बाकी एग्जाम छोड़ दो, जो इन बिटवीन में लेता है वनडे एग्जाम, उसको छोड़ दो तुम। प्रीलिम्स में ही सीजीपीएससी जो है 2 बार पूछ चुका है। किसको? अमृतधारा वाटरफॉल। किसको पूछ चुका है? समझ में आ रहा है? हर बार टूरिज्म बस्तर का थोड़ी, उसको टूरिज्म सरगुजा का भी बढ़ाना है, उसको टूरिज्म बिलासपुर का भी बढ़ाना है, उसको टूरिज्म दुर्ग अंचल का भी, रायपुर अंचल, सब तरफ का टूरिज्म बढ़ाना है। टूरिज्म बढ़ने से, और यही हम लोग आंसर राइटिंग के दौरान ये ध्यान रखेंगे, टूरिज्म यदि कहीं का बढ़ा, एक तो छत्तीसगढ़ में पॉवर्टी % सबसे ज्यादा है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कहां पर? आपका छत्तीसगढ़। अब पूरे हिंदुस्तान में, भारत में गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है, कहां पर? आपका छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है?
गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है, भुखमरी कुपोषण मनमाने भरा हुआ है। कहां पर? आपका छत्तीसगढ़ में। लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अब यदि मान लो कहीं का टूरिज्म बढ़ रहा है, तो टूरिज्म के बढ़ने से वहां के लोकलाइट्स को वहां पे क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार। अब रोजगार मिलेगा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ में उनका लाइफ स्टेटस चेंज होगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ा मतलब जीएसडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। किसमें? जीएसडीपी। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? एक तीर से कई निशाना हो रहा है। वहां के लोगों को रोजगार यदि मिलेगा, चाहे वो आपका फोटो खींचने वाला हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, बस चलाने वाला हो, होटल चलाने वाला हो, या कोई सामान बेचने वाला हो, तो वहां के लोगों को ओवरऑल क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो लोगों को रोजगार देना, रोजगार उपलब्ध कराना, और टूरिज्म, जैसे मान लो जाए किसी जगह के टूरिज्म को बढ़ाना है, किसी वाटरफॉल को फेमस करना है, उसको पेपर में पूछ दो। किसमें पूछ दो? पेपर। कोई नहीं जानता रहेगा उसको, एग्जाम में पूछो आप, पेपर में पूछो, सीधा सीधा ना, सीधा सीधा मान लो जाए यदि सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है, तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग जो है, सीधा सीधा 1.25 लाख लोगों के साथ 1.25 लाख लोगों के पास एक बार में पहुंच गया। कितने लोगों के पास? 1.25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 1.25 लाख लोगों के पास एक बार में पहुंचा कि हां गरियाबंद में या किसी महासमुंद में या बस्तर में कोई वाटरफॉल, जैसे मान लो जाए, अभी पूछा बीजाकसा है, बस्तर का कोई वाटरफॉल है, जैसे मान लो जाए बीजाकसा है। क्या है? बीजाकसा है। अब बीजाकसा को पूछा, बीजाकसा यदि मान लो पूछा, या गरियाबंद का चिंगरा पगार पूछा, समझ में आ रहा है? तो यदि पूछ दिया ना, तो पूछने के बाद 1.25 लाख लोग उसको देखे, उसमें से मान लेते हैं 1000 लोग। कितने लोग? 1000 भी बहुत बोल रहे, 100 लोग। 100 लोग जो है, मान लो गरियाबंद का चिंगरा पगार पूछ दिया, 100 लोग जो है वो चले गए। कहां पे? चिंगरा पगार। कहां चले गए? चिंगरा पगार गए, 100 लोग गए। अब वो 100 लोग आए, उसमें से 50 लोग जो है, वो 50 लोग सोशल मीडिया पे डाल दिए। इसमें डाल दिए, 50 लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, 50 लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला। 50 लोग को देख करके 500 लोग और चले गए, 5000 लोग और चले गए। समझ में आ रहा है? एक जन जा रहा है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है। धीरे धीरे देखते देखते में जहां पे कोई नहीं जा रहा था, 10 आदमी नहीं जा रहा था, वहां पे एकाएक जो है वहां का टूरिज्म क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। और टूरिज्म बढ़ा मतलब वहां के लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिला मतलब जीएसडीपी में आपका टूरिज्म कंट्रीब्यूशन। अरे समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो मेन जो है ना, वो क्या है? रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। टूरिज्म को बढ़ाने के पीछे कारण यही है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ना इसको अभी ये सब बता क्यों रहा हूं, प्रीलिम्स होता तो नहीं बताता, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में सब करना पड़ेगा। किसमें? मेंस में। हम अपना कंक्लूजन ना बड़े प्रश्न में वहीं पे ले जाके फिट करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो क्या है? आपका रेवेन्यू बढ़ाना। क्या बढ़ाना? क्लियर है मैं क्या? अपने आप को यह सोचना है, आप ना 10वीं 12वीं कॉलेज के एग्जाम नहीं लिख रहे हो, बता दे रहा हूं मैं। आप स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम लिख रहे हो, स्टेट सर्विस एग्जाम लिख रहे हो। आप जाने वाले हो, आप किस पद के लिए जाने वाले? सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? डिप्टी कलेक्टर का है। समझ में आ रहा है? तो उसका जैसा सोच है ना, क्लियर में क्या बोल रहा हूं, वो क्या करेगा? वो अभी से आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कैसा सोचेंगे वो, कैसा सोचते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं वो, क्लियर हो रहा है? वैसा रह करके आपको सोचना पड़ेगा, वैसा आपके आंसर राइटिंग में झलकना चाहिए। तो आपको कंक्लूजन जब हम लिखेंगे तो हम वैसे लिखेंगे। अभी बात हो रही टूरिज्म की, तो टूरिज्म चारों तरफ चलाना है, तो जितना इधर महत्व बस्तर में चित्रकूट का है, उतना ही महत्व सरगुजा अंचल में किसका है? आपका किसका है? अमृतधारा। इसीलिए पूछता है किसको? आपका अमृतधारा। समझ में आ रहा? छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के नाम पर मंदिर, जलप्रपात, गुफा यही मिलेगा। समझ में आ रहा है? किसी वाटरफॉल में भी यदि जाओगे, जलप्रपात में भी यदि जाओगे देखने के लिए, चित्रकूट भी जाओगे, तीरथगढ़ जहां जाओगे, जो भी फेमस है वहां पे आपको मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मंदिर। मंदिर मिलेगा इसलिए मिलेगा, छत्तीसगढ़ में 93.25% क्या है? हिंदू हैं। क्या है? समझ में आ रहा है?
छत्तीसगढ़ में 93.25% हिंदू हैं, 2% जो है मुस्लिम हैं। कितने? 2%। 1.92% क्रिश्चियन हैं। कितने? 1.92। 0.24 जैन है, 0.27 बौद्ध है। समझ में आ रहा? बौद्धिस्ट हैं। जो बड़ा वर्ग है वो किनका है? आपका किनका है? हिंदू। इसलिए चारों मुड़ा पर्यटन के नाम पर आपको क्या मिलेगा? मंदिर।